एप्लीकेशन ऑफ 2 by n मैट्रिक्स गेम। 2 by n मैट्रिक्स गेम की एप्लीकेशन देखते हैं। एन इन्वेस्टर हैज़ डिज़ाइंड अ गेम फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और बाइंग इंटरेस्ट। एक इन्वेस्टर है, वो एक गेम डिज़ाइन करता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके या तो इन स्टॉक में या बाइंग इंटरेस्ट में, बियरिंग नोट्स, यानी या वो इन स्टॉक में इन्वेस्ट करे या वो बाइंग इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स, यानी जिसके नोट्स हों वो इंटरेस्ट बाय कर सकें। शी हैज़ सेट द एवरेज रेट ऑफ गेन इज 8%। उसने एवरेज रेट ऑफ गेन 8% सेट किया है। एंड ऑल नंबर्स इन द मैट्रिक्स आर अबव और बिलो 8%। इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर हैं वो या तो अबव 8% है या फिर बिलो 8% है। कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। हमने इस इन्वेस्टर की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को कैलकुलेट करना है। तो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स है 2/3 का और इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। रोज में है स्टॉक्स और नोट्स, जबकि कॉलम्स में क्या है, हाई इन्फ्लेशन है, टाइट मनी सप्लाई है और थर्ड है नीदर, ना हाई इन्फ्लेशन है ना ही टाइट मनी सप्लाई है। अब इस मैट्रिक्स को लेके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेडल पॉइंट फाइंड करते हैं। सेडल पॉइंट में रो मिनी मैक्स फाइंड करना है, मिनी मैक्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8, सेकेंड रो में मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो 3 है, इनका मिनिमम है 3। इसी तरह कॉलम का मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 1, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे भी -1 है और इनका मैक्सिमम है 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई भी सेडल पॉइंट नहीं है। तो फिर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज करते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर x क्या है, p और 1 - p है x की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। x हम किसको सपोज कर रहे हैं, रो प्लेयर को, और कॉलम प्लेयर को हम y सपोज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इफ y चूजेस C1, अगर y जो है वो कॉलम 1 को चूज करेगा तो फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं P A Q इज इक्वल टू V। अब क्योंकि इस केस में हमें कॉलम प्लेयर के ऑप्टिमल स्ट्रेटजी का नहीं पता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q बार करते हैं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू V के इक्वल होता है। तो P की वैल्यू है हमारे पास P और 1 - P। इसी तरह से A क्या है, A हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स, और Q बार हमने सपोज किया है कि वो कॉलम 1 चूज कर रहा है। अगर वो कॉलम 1 चूज करता है तो यहाँ पे आएगा 1 और बाकी सारे आएंगे 0। और इसमें 3 एंट्रीज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू V। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, P और 1 - P को एज इट इज रहने देना है और हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है। और क्योंकि वो कॉलम 1 को चूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू V। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। और अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा P + 1 इज इक्वल टू V। अब अगर y चूज करता है C2 को तो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे 1 आ जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ सेकेंड कॉलम वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4P + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा -4 + 3 इज इक्वल टू V। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर y C3 को चूज करें, यानी थर्ड कॉलम को अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे चूज करें तो फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 7P - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। हम अगेन यहाँ पे P और 1 - P को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें 7P - 1 इक्वल टू V। अब अगर हम इनका इंटरसेप्ट फाइंड करके सॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। जब इंटरसेप्ट फाइंड करके हम सॉल्व करेंगे और इनका जो सेटिस्फाई करेगा इन इनइक्वालिटीज़ को वो ये वाला रीजन होगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के मुताबिक V की वैल्यू
सबसे छोटी होनी चाहिए, जो इन सारी लाइन से इनसे छोटी होनी चाहिए, तो वो ये वाला पोर्शन होगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा। अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो इस तरह से। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो एक ये है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। और इस रीजन के अंदर रहते हुए जो v की मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे आती है। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पॉइंट c। तो हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/11 और 17/11। तो यहाँ पे 4/11 p है, जबकि 17 और 11 v की वैल्यू है। तो अगर p की वैल्यू 4/11 हो जाए तो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, 17/11, जो कि ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर x लिखते हैं, फॉर x के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हमने क्या कहा था, p1 माइनस p। तो अगर p की वैल्यू हो जाए 4/11 तो 1 माइनस p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/11 हो जाएगी। ये हमारे पास x की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है। अब हम y के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर y अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या है, उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी किन दो लाइन से मिलके बन रही है। तो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, और ये दोनों लाइन किन स्ट्रेटजी के अगेंस्ट आया था, एक है 7p माइनस 1 और दूसरी है 4p प्लस 3, माइनस 4p प्लस 3 है। तो ये दोनों लाइन C2 और C3 के अगेंस्ट आए हैं, यानी कि C1 को हमें ओमिट करना पड़ेगा और C2 और C3 को लेके चलेंगे। तो ये हमारा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगा, जिसमें ये A है, ये B, ये C और ये D है। तो अब इनको यूज करते हुए हम Q1 Q2 फाइंड कर सकते हैं। Q1 किसकी इक्वल है, D माइनस B, D है -1 और B हमारे पास क्या है, 8 है। तो D माइनस 8, -1 -8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस डी। a है हमारे पास -1 प्लस d है -1 और ये आ जाएगा -b माइनस c। -b है -8 -3। इसी तरह Q2 के लिए हमारे पास आ जाएगा a माइनस c। a है हमारे पास -1 और c भी है हमारे पास c3 है। तो a माइनस c -1 -3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा -1 -1 -8 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 9/13, जबकि Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4/13। तो ये y प्लेयर के ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर y। तो ये किससे आया था, कॉलम 1 को हमने ओमिट किया था, तो इसलिए कॉलम 1 की जगह पे 0 आ जाएगा। कॉलम 2 की जगह पे है 9/13 और कॉलम 3 पे है 4/13। ये हमारे पास ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर y प्लेयर आ जाएगा। और x प्लेयर की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या थी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया था x प्लेयर की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। जबकि वैल्यू ऑफ गेम क्या है, वैल्यू ऑफ गेम जो कि v के इक्वल है, ये है 17/11। इस तरह से आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन पढ़ी सॉल्विंग 2/n मैट्रिक्स गेम की।